Assalamu alaikum students, my name is Waqar Arshad. I am your biology teacher. Today our lecture is about mitosis. चलते हैं आज के लेक्चर को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल और लास्ट टाइम हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। रिकॉल कर लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा था सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल अंडरगो चेंजेस एंड प्रोड्यूस अ न्यू सेल। सेल साइकिल वो इवेंट्स की सीरीज है कि जिनसे गुजरकर एक सेल अपने जैसा नया सेल पैदा करता है। और हमने पढ़ा था कि इसके दो मराहिल हैं। पहले मरहले को इंटरफेस का नाम दिया जाता है, दूसरे मरहले को माइटोटिक फेज का नाम दिया जाता है। इंटरफेस सेल साइकिल का वो मरहला है कि जिसके दौरान सेल अपने अंदर तब्दीलियां लेकर के आता है और वो तब्दीलियां सेल को इस काबिल बनाती हैं कि वो डिवाइड कर सके। स्टूडेंट, इंटरफेस के फर्दर फेजेस के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था इंटरफेस के फर्दर 3 फेजेस हैं। सबसे पहला गैप 1 फेज है, उसके बाद एस फेज है, उसके बाद G2 फेज है। गैप 1 फेज से जब सेल गुजरता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है, उसके एंजाइम्स की तादाद बढ़ती है, प्रोटीन की सप्लाई बढ़ती है और ऑर्गेनेलिस में जैसा कि राइबोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है इजाफा होता है। हमने पढ़ा कि G1 फेज के बाद जैसे ही सेल S फेज में दाखिल होता है उसके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम के डुप्लीकेट होने के नतीजे में सेल अगले फेज में एंटर हो जाता है जिसको गैप 2 फेज का नाम दिया जाता है। इसके अंदर सेल में खास किस्म की प्रोटीन बनती हैं जिनको स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। ये बारीक बारीक धागानुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं कि जिनकी मदद से सेल का न्यूक्लियस 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये इंटरफेज है। इंटरफेज खत्म होने के बाद सेल माइटोटिक फेज में दाखिल हो जाता है। माइटोटिक फेज को डिवाइडिंग फेज का नाम दिया जाता है और इसके अंदर सेल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइटोटिक फेज 2 तरह की होती है। एक को माइटोसिस का नाम दिया जाता है, एक को मियोसिस का नाम दिया जाता है। माइटोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। उसके बाद मियोसिस है। मियोसिस सेल डिवीजन की दूसरी किस्म है और ये जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जर्म लाइन सेल्स की एग्जाम्पल हैं। मेल गैमीट्स को ह्यूमंस में स्पर्म्स कहा जाता है, फीमेल गैमीट्स को ह्यूमन में एग कहा जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद मजीद डिटेल के लिए माइटोसिस को समझने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस के बारे में जर्मनी के एक साइंटिस्ट जिसका नाम वॉल्टर फ्लेमिंग था 1880 में सबसे पहले हमें बताया। माइटोसिस स्टूडेंट सेल डिवीजन की वो किस्म है कि जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में। इस तरह से डिवीजन का अमल होता है कि नए बनने वाले सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट जितनी ही रहती है। इसके बाद इसकी फर्दर फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। माइटोसिस की 2 फेजेस हैं। एक को कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया जाता है, एक को साइटोकाइनेसिस का नाम दिया जाता है। कैरियोकाइनेसिस 2 अल्फाज का मजमुआ है। 2 अल्फाज कौन से हैं? कैरियन और काइनेसिस। कैरियन को न्यूक्लियस और काइनेसिस को ब्रेकडाउन कहा जा सकता है, यानी ये इन अल्फाज के मानी हैं। कैरियोकाइनेसिस इट मींस सेल डिवीजन की वो शक्ल है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस ये भी 2 अल्फाज का मजमुआ है। साइटोप्लाज्म से साइटो और काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन, यानी ये डिवीजन की वो स्टेज है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस की तकसीम के बाद सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये माइटोसिस का अमल कहाँ होता है, किन सेल्स में होता है, किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। वो जानदार जो यूकैरियोट हैं, वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं, उनके सोमैटिक सेल में माइटोसिस का अमल मुकम्मल होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट हैं, उनके अंदर माइटोसिस से मिलता जुलता एक अमल होता है जिसको बाइनरी फिशन का नाम दिया जाता है। कैरियोकाइनेसिस की आगे फर्दर 4 फेजेस हैं। सबसे पहले प्रोफेज है, उसके बाद मेटाफेज है, उसके बाद एनाफेज है और लास्ट वन टीलोफेज है। अभी हमारा टॉपिक प्रोफेज से रिलेटेड है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए। प्रोफेज 2 अल्फाज का मजमुआ है। प्रो
और फेज। प्रो का मतलब बिफोर, फेज का मतलब मरहला, इवेंट, यानी ये मेटाफेज की वो फर्स्ट स्टेज है कि जिसके बाद सेल की डिवीजन हो जानी है। ठीक है जी, ये पहले मरहले के अंदर सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल है, जिसको विरासती मादा कहा जाता है, जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बारीक धागे से तब्दील हो जाता है क्लोजली कंडेंस्ड धागे की शक्ल में, जिसको क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है। दूसरी चेंज जो आती है वो ये आती है कि सेल के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, न्यूक्लियोलस का नाम दिया जाता है, वो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। तीसरी चेंज जो आती है वो ये आती है कि सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? बारीक बारीक धागानुमा स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के न्यूक्लियस को बराबर तकसीम करने में मदद देते हैं। ये स्पिंडल फाइबर खास किस्म के धागों से बनते हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद सेल में खास ऑर्गेनेलीज होते हैं जिन्हें सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं, 1 से 2 में डिवाइड होते हैं और 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। सेल के अंदर जब न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर जाते हैं, उनसे धागे निकल आते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल का। मजीद क्या चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, इन चेंजेस को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, इसमें जो मजीद चेंजेस आती हैं वो ये हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियस की प्रोटेक्टिव लेयर डिसअपीयर हो जाती है और वो पौधे के सेल जिनमें वैक्यूल बड़ा बड़ा होता है, छोटे छोटे वैक्यूल फ्यूज करके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रोफेज के दौरान सेल के सेंटर में आता है। और ये चेंजेस हैं जो ओवरऑल सेल में प्रोफेज के दौरान मुमकिन होती हैं। अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से भी डिस्कस किया जा सकता है। इंटरफेस के अंदर जब सेल मौजूद होता है, सेल का न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ न्यूक्लियोलस, ये डार्क स्पॉट है, ये भी मौजूद होता है और बारीक बारीक लूज थ्रेड्स भी नजर आ रहे हैं जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ये भी मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेज में दाखिल होता है तो सबसे पहले मरहले में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर जाते हैं, 1 से 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है। आप दूसरे मरहले में देख सकते हैं कि प्रोफेज के अगले मरहले के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है और तीसरे मरहले के अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स वजूद में आते हैं जो क्रोमोसोम को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट की चीज है, इसको भी समझ लीजिए। आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें क्रोमोसोम के 2 धागे दिखाए गए हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इनके बिल्कुल मिडल में ब्लैक कलर की एक शेप है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं और सेंट्रोमियर के दाएं और बाएं 2 रेड कलर के डॉट एक प्रोटीन को इंडिकेट करते हैं जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन का नाम देते हैं। ब्लू कलर की लाइंस ये स्पिंडल फाइबर्स की हैं। स्पिंडल फाइबर्स 2 तरह के हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स के धागे जो क्रोमेटिन के साथ अटैच हैं उनको काइनेटोकोर फाइबर कहा जाता है और वो स्पिंडल फाइबर के धागे जो क्रोमेटिन के साथ अटैच नहीं हैं बल्कि ऊपर से और नीचे से आपस में ऑपोजिट पोल से आके मिल रहे हैं, उनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स का नाम दिया जाता है। ये माइटोसिस का ओवरऑल सारा का सारा प्रोफेज का डिटेल स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसको डायग्राम के साथ अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मज़ीद आसानी हो जाती है। यहाँ पर कुछ अहम और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि प्रोकैरियोट में कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते, इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसलिए इनकी सेल डिवीजन को हम सिंपल बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, इसलिए हम इसको माइटोसिस का नाम देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट ये है कि पौधों के अंदर स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोसोम से नहीं बनते बल्कि वो खास किस्म की ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं जो कि मौजूद होती है न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज हमने जितना पढ़ा
माइटोसिस से मुतल्लिक था और माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के फर्स्ट फेज यानी प्रोफेज को पढ़ा। प्रोफेज में हमने क्या क्या पढ़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रोफेज में हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट यानी न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। और हमने ये पढ़ा कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक को काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, एक को नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। कि एक क्रोमोसोम के जो दो धागे हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं, ये आपस में एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़ते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ये काइनेटोकोर प्रोटीन दरअसल स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से अटैच करने के लिए चाहिए होती है और जब ये अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं सेल के अंदर, तो सेल का न्यूक्लियस मुकम्मल तौर पे डिग्रेड हो जाता है और प्रोफेज का अमल मुकम्मल हो जाता है। स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।